धू कर जलेगी लंका। और इस तरीके से रावण वध का जो कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। तमाम सारे लोग जो है इस इंतज़ार में हैं और पूरी उनकी सेना भगवान श्री राम की और तीर धनुष भगवान ने संभाल लिया है। और बस अब प्रहार जो है वो होना है। गांधी मैदान में भारी हुजूम और उत्साह भक्तों का, और लोग जो है यहाँ पे उस क्षण के इंतज़ार में कि जब बुराई पे अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पे भगवान श्री राम अपने धनुष से रावण का वध करेंगे और रावण का पुतला जो है वो धू धू कर जलेगा। और इसी कड़ी में मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध होना है। रिमझिम बारिश के बीच एक त्यौहार का जो उत्सव और 9 दिनों के नवरात्रा के बाद दशहरा एक खुशी और उत्साह, उमंग और एक विजय के तौर पे, और भगवान श्री राम के जयकारे और जयघोष के बीच भक्तों का उत्साह। और बस अब थोड़ी ही देर में वो क्षण जब बच्चे जो हैं वो खासे इस मौके के लिए पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं और बच्चों का उत्साह इस मौके पर देखते ही बनता है। और यहाँ भी बड़ी संख्या में परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पहुँचे हैं। और ये भगवान श्री राम की सेना और गांधी मैदान में उपस्थिति है लोगों की उसी तरीके से। और जिसे जो भी सुविधा साधन मिल पड़े हैं गांधी मैदान की ओर खींचे चले आए हैं। श्री दशहरा कमेटी की ओर से जो भव्य आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है इसको लेकर, और पटना के गांधी मैदान में अब सोने की लंका जो है वो आग लगाई गई और सोने की लंका में धमाके, और इस धमाके की गूंज के बाद अब थोड़ा विलंब हो रहा है। मौसम में थोड़ी स्थिति जो है वो नासाज हुई, लेकिन बावजूद इसके उत्साह में कोई कमी नहीं और लोग उसी भव्यता, उसी उत्साह, उसी उमंग उल्लास के साथ दशहरे के त्यौहार को मनाने के लिए गांधी मैदान में उपस्थित हुए हैं। और तमाम सारे लोग जो हैं यहाँ पे उपस्थित, और अब भगवान राम जो हैं उनके जयघोष और जयकारे और अभिवादन, एक खुशी है। भगवान श्री राम पहुँचे हैं और उनकी सेना यहाँ पे पहुँची है। और ये गांधी मैदान का नज़ारा हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इसी कड़ी में यहाँ पे अब रावण वध और उससे पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ धू धू कर जलेगा और बुराई पर अच्छाई के जीत की प्रतीक के तौर पे दशहरा के आयोजन में पटना में श्री दशहरा कमेटी की ओर से ये 70वां आयोजन है। और इसी तरीके से हर वर्ष उत्साह उमंग के साथ यहाँ पे दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को मिलकर शुभकामनाएं देते हैं, मुँह मीठा कराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और आतिशबाजी भी यहाँ पे भव्य तरीके से देखने को मिलेगी। और तमाम सारे जो लोग उपस्थित हैं और अब सेना जो है पहुँच रही है आगे की ओर, और आगे पहुंचकर यहाँ पे जो रावण वध का कार्यक्रम है वो पूरा होना है। थोड़े मौसम की स्थिति का जायजा भी इससे पहले प्रशासन की ओर से लिया गया है और कुछ जो कमियां खामियां थी उसको दूर करने को लेकर, हालांकि इस बारिश के मौसम के बावजूद कहीं कोई उत्साह में कमी नहीं। और इसी मौसम में और इसी परिस्थिति में उत्साह उमंग के साथ पटना के गांधी मैदान में दशहरा कमेटी की ओर से दशहरा का
आयोजन। और ये गांधी मैदान में दृश्य है बारिश के मौसम के बीच में। और आपकी ऊंच हमारे हौसलों को बढ़ा रही है। हमने कहा, पहले ही बताया कि इंद्र का प्रकोप था, लेकिन हमारे हौसलों को निस्तेज नहीं हुआ। हम आज भी उतनी ही ऊर्जा से, यानी हम तो ये तस्वीरें, रावण दहन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में भारी बारिश के बीच भी, जबकि मौसम बहुत खराब है, इसके बावजूद वहां पर काफ़ी लोग मौजूद हैं रावण दहन के दृश्य को देखने के लिए। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रावण के पुतले में दहन शुरू हो गया है। इस बार रिमोट के जरिए दहन किया गया है। सोने की लंका तैयार की गई थी, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया गया था। इन सब में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए रावण दहन की ये तस्वीरें इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर। 75 फुट ऊंची, और इसी तरीके से अब जयकारा और जयघोष के साथ मेघनाथ की प्रतिमा जो है वो जल रही है। और लोगों का अब उत्साह, और इसी तरीके से जयघोष, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये कौतूहल और ये पूरा जो सेलिब्रेशन है इसे देखने को लेकर खासा उत्साह होता है। और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पे दशहरा का आयोजन पटना के गांधी मैदान में। और कितना भी छल प्रपंच, कपट, षड्यंत्र, ये तमाम सारी जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, अहंकार है, ये इकट्ठा क्यों न हो, लेकिन अच्छाई जो है उसके आगे अंततः हार होती है। और तमाम जो बुरे तत्व है, नकारात्मक भाव है, एक न एक दिन उसका नाश होता है। और उसी प्रतीक के तौर पे पटना के गांधी मैदान में दशहरा कमेटी की ओर से ये आयोजन, और यहाँ पर मेघनाथ की प्रतिमा में आग लगी है और धू कर जलता पटना में मेघनाथ की प्रतिमा। इसके बाद सारी जो राम जी की सेना है, श्री राम जी के साथ उनके अनंत भगवान लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरी बना सेना जो तरफ बढ़ चुकी है। कुंभकर्ण जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से और ईश्वर की प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने, जब उसने कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे, बोलिए बोलिए, कर दीजिए। मेघनाथ के पुतले की दहन की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, और इस दृश्य को देखने के लिए भारी बारिश, मौसम खराब है, इसके बावजूद वहां पर काफी तादाद में लोग जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं जलते हुए मेघनाथ के पुतले की ये तस्वीर। सोने की लंका तैयार की गई है, और इसके अलावा कुंभकर्ण और रावण का पुतला भी वहां पर बनाया गया है। तो रावण दहन की ये तस्वीरें इस वक्त मेघनाथ का पुतला जलता हुआ आपके सामने है। तो 70 सालों से ये परंपरा गांधी मैदान में चली आ रही है। अब दूर दराज से लोग इसे देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ी सी खराब है, इस वजह से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो गांधी मैदान में इस वक्त बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा और भी कई गणमान्य और भी कई दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जलता हुआ मेघनाथ का पुतला इस वक्त आपके सामने है। तो क्या हालत करती, तो आज अभी प्रभु श्री राम जी अपने अनुज के साथ और बानर सेना के साथ कुंभकर्ण की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। और थोड़ी देर में जिस तरीके से, और हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? उसी तरीके से कुंभकर्ण का भी दहन। देखिए, मेघनाथ की प्रतिमा जो है वो धू कर जल रही है, और इसके अलावा भगवान श्री राम की सेना
जो है वो करण की ओर मूव की है और इस तरीके से जो उत्साह उमंग है उसमें कोई कमी नहीं, बुराई पे अच्छाई की तौर पे। और ये देखिए तमाम जो कंट्रोल किया जा रहा है, इस बार व्यवस्था थी कि बारिश के बावजूद कोई खलल न हो और यही वजह है कि यहाँ पे तमाम तैयारियां उसी हिसाब से थी। हालांकि झमाझम बारिश और जो अतिवृष्टि थी वो आज देखने को मिली। सुबह से ही मौसम में कुछ उसी तरीके का रंगत था। हालांकि दिन में कुछ मौसम खुले और लोगों में उत्साह, लेकिन बावजूद उसके बाद फिर झमाझम बारिश से थोड़ी मायूसी थी। लेकिन उत्साह उमंग और उत्साह में कोई कमी नहीं, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। और दशहरा मनाने वाले तमाम सारे लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर यहाँ पे दशहरा कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी बिहार सरकार के मंत्री और शहर के तमाम जो गण्यमान्य लोग हैं उनकी उपस्थिति, और साथ ही साथ भारी संख्या में आम जन जो है वो दूर परिस्थिति और मौसम के बावजूद उनके जो हौसले हैं, उनके जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं। और यहाँ पे मेघनाथ धू धू कर जला है और अब सेना जो है वो कूच की है अब कुंभकर्ण की ओर। और कैमरे की नज़र से एक बार देखिए पटना के गांधी मैदान का ये नज़ारा, उत्सव जो है